हाँ जी आंटी, गो अहेड। हाँ जी, सबको राम राम जी। या सबका स्वागत है शो में। और हम लोग पहले अपनी वंदना कर लें, गुणों सहित परमात्मा की नमस्कार करके, और उस पर बाद फिर हम लोग अपनी चर्चा शुरू करेंगे सब मिलजुल के। सो हाँ जी, परमात्मा श्री राम परम सत्य प्रकाश रूप परम ज्ञानानंद स्वरूप सर्वशक्तिमान एक अद्वितीय परमेश्वर परम पुरुष दयालु देवाधिदेव, उसको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार। हाँ जी, हम लोगों ने पिछले सप्ताह जो है 28 तक कर लिया था, 18 से उससे पहले किया था, फिर 10 श्लोक हमने पिछली बार किए थे। और श्लोकों के अलावा हम लोगों ने काफी कुछ अलग किया था, और उसका ये है कि आज फिर से थोड़ा उसको हम दोहराते हुए चलेंगे, क्योंकि हमारा लास्ट वीक वाला जो सत्संग है किसी कारणवश से वो रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई, तो यूट्यूब पर नहीं जा पाया, उसकी प्रस्तुति नहीं हो पाई। तो इसलिए कुछ वो उसमें इतनी महत्वपूर्ण स्वामी जी के बारे में चीजें बताई गई थी, और जो कि पुरानी से पुरानी मैगजीनों से निकाली गई थी, और पढ़ के सुन के उनके ऊपर हम लोगों ने सबके सम्मुख रखी थी, इसलिए कि स्वामी जी के बारे में लोग ज्यादा से ज्यादा जाने। और वो उन लोगों ने लिखी थी अपनी पत्रिकाओं में, जो लोग स्वामी जी के चरणों में बैठे थे, स्वयं बैठे थे, सुनी सुनाई बात नहीं थी, उनके वाणी से वो निकली हुई बातें थी। और वो पत्रिकाएं थी सन 1961 की, 1961 की। स्वामी जी की जिस वक्त देह उन्होंने अपनी त्यागी, उसके बाद ये पत्रिका पहली बार शुरू हुई थी, क्योंकि स्वामी जी की सदा इच्छा रही कि मेरे ये एक पत्रिका निकले जिसमें साहित्य की, रामायण की और ग्रंथों की, उपनिषदों की, सबकी चर्चा हो। तो उनके जीते जी तो ये काम हो नहीं पाया। तो जैसे ही उनका शरीर छूटा, तो उनके साधकों ने, उनके भक्तों ने सोचा कि हमें ये काम करना है। तो 1961 की पत्रिका में से मैंने कई सारी चीजें निकाल के आपके सामने रखी थी, जो कि छूट गई हैं क्योंकि वो रिकॉर्डिंग हुई नहीं है। तो आज उनको हम कुछ कुछ फिर से रिपीट करेंगे, पर दोहे जो है वो हमने 28 तक कर लिए हैं, उसको रिपीट नहीं करेंगे, उसके हम आगे ही चलेंगे। सो शुरू करते हैं। और पिछली बार जो था वो पर्व भी था, गुरु पूर्णिमा का पर्व था। उस उपलक्ष्य में गुरु के प्रति हमारे मन से अगाध प्रेम, अगाध श्रद्धा और जो जो भी भाव उमड़ रहे थे, वो हमने कोशिश की थी कि सब मिलजुल के उसमें अपने भावों को प्रकट करें। सो आज फिर शुरू करते हैं। आप लोग भी सुनिए दोबारा से। ये जो मैंने स्मृतियां दी हैं, ये हैं भगवान दास जी ग्वालियर वाले। ये एक हैं भगवान दास कत्याल, वो दिल्ली के हैं, और ये भगवान दास ग्वालियर वाले हैं, जिन्होंने अपने स्मृतियों में लिखा है कि साधकों के पुण्य लाभ हेतु स्वामी सत्यानंद जी महाराज जी के चरणों में समर्पित करते हुए उन्होंने अपनी स्मृतियां लिखी हैं। उन्होंने क्या लिखा शुरू में कि स्वामी जी ने, सत्यानंद जी महाराज जी ने अनेक ग्रंथों की रचना की है, लेकिन वे उन ग्रंथों की रचना मानते नहीं थे। ये नहीं कहते थे कि ये मैंने लिखे हैं। वे तो हमेशा ये कहते थे कि ये परमेश्वर से अवतरित ग्रंथ हैं, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। तो इस तरह कर कहते थे। हाँ जी, दूसरा एक बात मैं पहले कहना थोड़ा भूल गई कि हमने पिछली बार सब संतों को, महात्माओं को, गुरुओं को, जो दृश्य हैं, जो अदृश्य हैं,
सबको नमन किया था, और वो ही आज भी कर रहे हैं। और फिर उसके बाद हम अपने गुरु महाराज जी, स्वामी सत्यानंद महाराज जी की चर्चा कर रहे हैं। तो हम किसी भी गुरु का ना तो हम अनादर करना चाहते हैं और ना ही हम ऐसा कुछ कहना चाहते हैं। सभी गुरु हमारे लिए अति पूज्य हैं। और वो तो पर्व ही ऐसा था कि जहाँ हर गुरु की जो थी कृपा बरस रही थी, तो हमने उसको अनुभव किया। और फिर हमने जिनसे नाम लिया, जिन्होंने हमें इस रास्ते चलाया, जिन्होंने आगे बढ़ाया, फिर हम उनकी श्रद्धा के फूल उनके चरणों में समर्पित करते हुए तो हमने ये सत्संग शुरू किया था। आज भी उसी भाव से राम काज करिबे को आतुर, ऐसा भाव आप भी बनाइए, क्योंकि हम सभी मिलजुल के कर रहे हैं। राम काज करिबे को आतुर का मतलब क्या है कि हमारे अंदर उत्साह है। आतुरता का मतलब उमंग है, रुचि है, भाव है, श्रद्धा है। इन सब को जोड़ के लेके हम ये कार्य करने के लिए सभी उपस्थित हुए हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो अब हम आगे चलते हैं। स्वामी जी ने ग्रंथों को कभी अपना नहीं माना, उनकी रचना को अपना। तो ग्रंथ तो उनके थे, लेकिन उनकी रचना को वो कहते थे कि ये परमेश्वर ने ही कार्य किया है, ये अवतरित ग्रंथ है। और दूसरा, किसी से सेवा नहीं लेते थे, बल्कि दूसरों की सेवा किया करते थे। इसका उदाहरण मैंने आपको बताया था एक और, कि स्वामी जी जब 99 वर्ष के हो गए, तब तक वो अपने कपड़े खुद धोते थे, उनको फैलाते थे तार पे। और जब उनसे 99 के हो गए, तो उन्होंने किसी भक्त से कहा कि मेरा ये शरीर तो सेवा के लिए है, लेकिन मैं अब अपना काम खुद नहीं कर पा रहा हूँ, तो मेरे जीने का क्या लाभ है, ऐसा उन्होंने कहा था। और मुझे लगता है उसके कुछ ही समय बाद उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया था। वे किसी से सेवा नहीं लेते थे, सेवा किया करते थे। फिर अपनी कभी जय जयकार नहीं करवाते थे, और अपनी बड़ाई में एक शब्द भी सुनना पसंद नहीं करते थे। उन्होंने अपने नाम से कोई संपत्ति नहीं बनाई, कोई आश्रम नहीं बनाया, और अपने आप को कभी गुरु भी नहीं माना। वे कहते थे कि परम गुरु तो श्री राम ही है। उन्होंने कभी दिखावा नहीं किया, और ना ही वो कभी अपने चरण को छुआते थे। दीक्षा देने के समय अगर कोई फूल माला भी लाता था, तो वो भी स्वीकार नहीं करते थे। कभी कोई दान दक्षिणा किसी से भी नहीं लेते थे। तो ऐसे थे हमारे सतगुरु, उनको कोटि कोटि प्रणाम। उनके चरणों में जो लोग बैठे हैं, उन्हें जो सौभाग्य प्राप्त हुआ, उन्होंने अपनी स्मृतियां लिखी हैं। और इसी तरह हम लोग धीरे धीरे एक एक स्मृति को लेते हुए चलेंगे। और फिर अभी तो हम लोग जो है, स्वामी जी ने ये भी कहा था कि जब सत्यानंद इस चोले को छोड़ेगा, तो उसके पास एक रत्ती भी पैसा नहीं होगा, ना ही उनका कोई जायदाद होगी, ना ही बैंक बैलेंस होगा, ना ही मेरे पास एक बादाम निकलेगा, मैं कुछ स्टोर नहीं का। और यही हुआ। लोगों ने बताया कि जब स्वामी जी ने अपना शरीर छोड़ा, उनके पास से एक कंबल और कुछ किताबें निकली, बस। और ऐसा उन्होंने पहले ही कहा था। उनकी फकीरी तो ऐसी थी कि एक और उदाहरण बताती हूँ, जो कि मैंने इन पत्रिकाओं में पढ़ा है, कि स्वामी जी ने एक बार पानीपत आना था, तो पहले उन्होंने सूचित कर दिया था कि मैं कार से आ रहा हूँ। तो चलो ठीक है, सब लोग बड़े उत्साहित थे उनको रिसीव करने के लिए। बाद में उनका प्रोग्राम चेंज हो गया, तो वो ट्रेन से आ रहे थे। तो उन्होंने इसके लिए भी उन्होंने तार के देकर, उस वक्त तो टेलीग्राम से होती थी, तो टेलीग्राम उन्होंने दे दी थी कि मैं इस तरह से कार से नहीं आ रहा हूँ, ट्रेन से आ रहा हूँ। लेकिन वो टेलीग्राम पहुंची ही नहीं। तो लोग इंतजार करते रहे, कार आएगी, अभी कार आएगी। पता चला कार नहीं है। कुछ लोग तो बस स्टॉप पे इसलिए खड़े थे कि यहाँ से स्वामी जी की कार निकलेगी, हम तब दर्शन करेंगे।
कोई लोग कहीं खड़े थे जहां जहां से उनकी कार ने निकलना था, और कुछ आश्रम में तैयारियां कर रहे थे। तो इसी तरह से चल रहा था। तो थोड़ी देर में देखा कि एक स्वामी जी की रिक्शा आके बाहर खड़ी हो गई, और रिक्शा में से स्वामी जी निकले। तो सारे लोग हैरान हो गए। तो स्वामी जी को के पास रिक्शा वाले को देने के लिए 4 आने नहीं थे, और जो भक्त जन है वो फटाफट दौड़ के गए। उनको पता कि स्वामी जी अपने पास पैसे नहीं रखते हैं। उन्होंने जाके किराया दिया। तो स्वामी जी ने यही कहा, कहते हैं जिन्होंने स्वामी जी का ये रूप देखा, उन्होंने कहा इसको कहते हैं सच्ची फकीरी। तो वो ये दर्शी जी ने अपना बयान दिया था। ये जो है, जिन्होंने अपनी आंखों से ये चीजें देखी हैं, तो उन्होंने कहा कि वो सच्चे फकीर थे, जिन्होंने पैसे को भी अपने पास, हालांकि उनके इतने करोड़पति जो थे, भक्त थे, कुछ भी कर सकते थे उनके लिए, आश्रम बनवा सकते थे, उनको रहने के लिए बहुत कुछ दे सकते थे, लेकिन उन्होंने उन चीजों को कभी भी महत्व नहीं दिया। तो ऐसे गुरु को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए हम अब दोहे पढ़ते हैं। सुजय, आप बताइए विपिन जी, जिसको पढ़ना है। एक बताने से पहले एक्चुअली बताना चाह रहा हूँ कि जो आपने जिन बिल्कुल। जो भगवान दास जी थे, जिनकी आपने ये पढ़ी है, मेरा सौभाग्य प्राप्त हुआ था कि मैं भी एक साधना सत्संग में गया हुआ था और उसमें ये थे, और इन्हीं के साथ मैंने अपना कमरा शेयर किया था, जहाँ हम लोग शेयरिंग एकोमोडेशन में वहाँ पर साधना सत्संग के अंदर थे 5 दिन के लिए। तो 5 दिन 6 दिन मैंने इन भगवान दास जी के साथ ही बिताए थे। और उन्होंने मेरे को बहुत अच्छी अच्छी यही जो आपने बताई हैं सारी कहानियां बताई थी, सुनाई थी। और इन्होंने अपनी पत्रिका भी लोगों को दे रहे थे, जिस जिस पत्रिका के अंदर इन्होंने छपवाई थी वो किताबें। तो मेरा सौभाग्य, जस्ट वांटेड टू शेयर कि मेरा भी सौभाग्य प्राप्त हुआ था कि मैं इन भगवान दास जी के साथ मैंने अपना 5 दिन 6 दिन मैंने वहाँ पर साधना सत्संग में अपना कमरा शेयर किया था। विपिन जी, हमारा भी सौभाग्य है कि हम आपके द्वारा ये चीजें सुन रहे हैं, आपके भी दर्शन करते हैं। तो वही भाव हमारे अंदर आता है। इसी तरह जब हम पढ़ते हैं, तभी हम उन स्मृतियों को याद करके उन चरणों में नमस्कार करते हैं जो स्वामी जी के साथ जिन्होंने समय बिताया। धन्यवाद शेयर करने के लिए। थैंक यू। और किसी ने कुछ हाँ कहना? हाँ जी, मैं भी शेयर करना चाहती हूँ। ये मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मेरे हस्बैंड मिस्टर भारत मकौल का वो शेयर करते हैं हम सबसे जब भी बैठते हैं। तो वो वहीं मूलचंद में महाराज जी रहते होते थे, वो जो मूलचंद वाला आश्रम है। और ये लाजपत नगर रहते थे, तब ये छोटे थे, और वहां से बताते हैं कि हम निकलते थे तो महाराज जी को कई बार अपने बर्तन, जो बाहर एक जगह बनी होती थी, पेड़ लगा हुआ, वहां पे बैठ के खुद अपने बर्तन साफ करते थे। अपना सारा काम, जैसे उन्होंने हमें साधना में बताया, अपने अपने सारे बर्तन लो और धो, वो खुद अपने बर्तन धोते हुए इन्होंने अपने आंखों से देखा। तो अब याद सारा वो करते हैं कि हम कितना कुछ हम खो देते हैं जब हम संत को पूरा नहीं जान पाते। तो ये उनका एक्सपीरियंस है। और अब उसी वही अनुताप अश्रु में अब कई बार बहुत होता है कि हमने दर्शन तो करे उनके, तो इस या, दशा में भी दर्शन करे हुए हैं या। जी। नहीं, बहुत अच्छा है। देखिए, मैंने प्रेम जी महाराज जी को तो बर्तन धोते देखा है खुद अपने हाथों से, साधना सत्संग में। लेकिन सौभाग्य इतना नहीं था कि स्वामी जी के को मतलब देख पाते। पर ये और मेरे प्रथा तो फादर जो स्वामी जी हैं, ने चलाई। या, ये प्रथा तो स्वामी जी ने तो ही मेरे चलाई। फादर भी यही बताते होते थे। वो स्वामी जी से मिले हुए थे, तो बताते थे कि ऐसी उनकी आवाज थी कि कभी माइक लगा के बात नहीं करते थे। कहते हजारों लोग होते थे और वो ऐसे ही बोलते थे। और कहते थे कि उनको सुनने के लिए, पंजाबी में जैसे कहते हैं, कंधा कालियां हो जाती, कि भाई इतनी की दीवारें काली हो जाती थी। इतने लोग होते थे कि दीवार तो दिखती नहीं थी। लोग पेड़ों पे चढ़ जाते थे उनका भाषण सुनने के लिए, ओपन में जब होता था। तो ऐसी ऐसी जब बातें सुनते हैं,
तब लगता है कि हमने क्या पाया है अपने, लेकिन मोल नहीं जाना उसका। बहुत बड़े गुरुओं के हम शिष्य हैं जिन्होंने हमें अपनी शरण दी, नाम दिया, लेकिन फिर भी खुशी होती है सोच के। हाँ जी, आगे चलें। हाँ जी उषा आंटी, 29 एंड 30 प्लीज। हाँ जी। पाप वंदना करिए सतगुरु जी को, सतगुरु जी को हृदय कमल में। पापी से पापी पतित, हाँ हाँ हाँ। पामर कुटिल अपार, मैं हूँ मेरे हे प्रभु तू ही पार उतार। बाहर मुख पर आपका दिखे नहीं अपराध, खट में मुख कर देखिए दिखें दोष अगाध। घट में मुख कर देखिए दिखें दोष अगाध। जय श्री राम। हाँ जी। अब सारे दोहों में स्वामी जी पश्चाताप ही बता रहे हैं। और मैंने ये भी कहा था कि ये सब उन्होंने अपने लिए नहीं, कभी भी ना सोचे कि स्वामी जी के अंदर कोई पाप था, कोई दोष था। उन्होंने जो भी लिखा वो हमारे लिए है। ये सब कुछ हम पर लागू होता है, उन पर लागू नहीं होता है। तो उस भाव को देखते हुए हम अपने अंदर जाएं और देखें कि इसमें लिखा है पापी से पापी पतित। मैं इतना पापियों का भी पापी हूँ, पापियों से भी पापी हूँ, कोई तुलना नहीं है। मैं अपार पापी हूँ जिसका कोई पार भी नहीं है। मैं पतित हूँ, नीच हूँ, गिरा हुआ हूँ, पामर हूँ। पामर का अर्थ क्या होता है? मैं दुष्ट हूँ, मैं कमीना हूँ, इतना तक ओ बॉय। का अर्थ होता है पामर का। मूर्ख हूँ, नीच हूँ, और ये सारे मेरे गुण हैं प्रभु। मैं कुटिल हूँ, कुटिलता मेरे अंदर समाई हुई है कि मैं सीधे रास्ते कभी चला ही नहीं। अंदर से काला हूँ, कुटिल माने कालख मेरे अंदर भरी पड़ी है। अपार है जिसका कोई पार भी नहीं है। तो कितना भक्त अब इस वक्त नीचे जा रहा है, अपने आप को नीचे ले जाके परमात्मा के आगे प्रस्तुत कर रहा है। मैं हूँ मेरे ये प्रभु। अब प्रभु मैं सब कुछ तेरे सामने बता रहा हूँ, अब तू ही मेरे को पार उतार। और मेरी कोई ठौर नहीं है, और मेरा कोई ठिकाना नहीं है, और कोई मेरा सहारा भी नहीं है कि जो कि मुझे इस भव सिंधु से पार लगा सके, क्योंकि मैं अब गुणी हूँ, कोई गुण नहीं है मेरे अंदर। इस तरह का भाव बता रहे हैं। आगे कर रहे हैं, कह रहे हैं बाहर मुख कर आपका दिखे नहीं अपराध। कि जब तक मैं बाहरी मुखी रहा, बाह्य मुखी रहा, संसारी बन के रहा, तब तक तो मुझे कोई अपराध दिखा ही नहीं, क्योंकि मैं तो ये सोचता था कि मैंने कोई अपराध किया ही नहीं है। तो मैं बाहर की दुनिया में था। बाहर मुख कर आपका दिखे नहीं अपराध। आपका मतलब है अपना। जब तक मैं बाहर था, जब तक मैं माया में फंसा हुआ बाहिर्मुखी बंदा था, तब तक तो मुझे अपना कोई दोष ही नहीं दिखा। अब कहने कि मैं अंतर्मुखी होने की कोशिश कर रहा हूँ। जब मैं अपने अंदर गया और अंदर में जाकर मुझे दिखे, तो इतने दोष दिखे कि जिनकी कोई था भी नहीं है, जिनकी कोई लिमिट नहीं है, गिनती नहीं, अगाध है। तो इस तरह से अपने दोषों को देखकर और पीड़ा में पड़कर जो है भक्त रो रहा है
गिड़गिड़ा रहा है परमात्मा के सामने और कह रहा है कि मेरे दोषों को दूर कर, अब मुझे तू अपना ले, अपना बना ले, ताकि मैं आगे ये सब ना करूं। हाँ जी। मैं ये सोच रही हूँ कमलेश जी के, जैसे ये अभी अ, ये आपने बताया कि जैसे हमें कोई तकलीफ होती है तो दूसरा जब कोई नहीं समझता तो हम कहते हैं ना, तेरे को वो तकलीफ हुई नहीं इसलिए तू नहीं समझ सकता। या और महाराज जी तो हमारी सारी तकलीफों को समझ रहे हैं, समझ के वो हमारे लिए लिख रहे हैं। वो उन्होंने उनको हमारा सारा अंदर का, अंदर की हमारी दशा का, क्योंकि हम जब भी अपने साथ जुड़ते हैं हमें अपने सारे दोष नजर आते हैं, सब दोष नजर आते हैं। तो वो महाराज जी वहां तक पहुंच के हमारे अंदर तक सारे वो हमें कितना, हमारे अंदर का सारा सारा हाल वो लिख रहे हैं। तो बिल्कुल। तो हम उनके, तभी कहते हैं ना कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, तो उतना भगवान भी, मुझे लगता है भगवान भी नहीं जानता होएगा जितना गुरु जानता है कि हम क्या है अंदर से। जी थैंक यू, धन्यवाद। हाँ जी, और कोई? पापी कमलेश देखन जी, मैं गया, पापी देखन मैं गया, पापी मिला न कोय, जब अंदर मुख देखा तो मुझसे बड़ा न कोय। या इसके ऊपर वाला दोहा यही है, पापी देखत मैं फिरा, पापी मिला ना और, सबसे पापी मैं बड़ा बना पाप की ठोर। यह हर किसी ने अपने अपने शब्दों में अपनी व्यथा बयान की हुई है। तो एक चीज यहाँ पे समझने वाली ये है कि जो सतगुरु हैं, जब उनके पास कोई भी उनकी शरण में आता है तो सतगुरु के चेहरे से, उनकी आंखों से उसको अपने सारे पाप नजर आ जाते हैं। कि क्या कोई इतना भी निर्दोष हो सकता है कि जैसे हमारे स्वामी जी हैं, क्या कोई ऐसा भी निर्दोष हो सकता है? तो वो अपने दोषों को देखकर उनके आंखों में से आंसू धार धार बहने शुरू हो जाते हैं। और यही पश्चाताप के आंसू हैं जो स्वामी जी ने देखे, और यही वो स्वामी जी लिख रहे हैं। संतों के दर्शन करने के बाद आप अंदर ठहर नहीं सकते, वो ना फड़फड़ाने लगते हैं, तड़पने लगते हैं कि कहाँ संत और कहाँ मैं। तो वो अपने आप बाहर आके चरणों में गिरने शुरू हो जाते हैं। और किस रूप में पाप बाहर निकलते हैं? अश्रु रूप में। किसी भी संत के पास, अगर सच्चे संत के पास आप जाएं, तो अगर आपका मन सच्चा है, आप भी सच्चे होने चाहिए, संत तो सच्चा ही होगा, आप भी उतने सच्चे हों, तो ये दशा आप महसूस कर सकते हैं। या हाँ कमलेश जी, जो मुझे समझ आ रही है थोड़ी सी, वो यही समझ आ रही है कि ये एक अवस्था है हमारी, जो कि हमारे साथ एवरीडे बेसिस पे घटती है कि हम तमस की वजह से हम कितने गलत काम करते हैं और हमें पता भी नहीं लगता। कि हम सोचते हैं कि अहंकार में ही ना, अहंकार के अंदर, अहंकार की छाया में हम बहुत कुछ ऐसे काम कर जाते हैं कि हम समझते हैं बड़ा अच्छा हुआ, हमने ये तो काम मेरा कर दिया, ये मैंने ही किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। और जब आप, क्योंकि वैसे तो ये जो पूरा सावन का महीना है ये गुरु की ही महिमा का महीना होता है। वैसे तो शिव जी को माना गया है, तो सबसे हमारे जो शिव जी हैं वो हमारे गुरु जी हैं, जो कि गुरु जी हमको राह दिखाते हैं। या वो क्या कहते हैं, एक ध्यान होता है जो हम ध्यान में, मेडिटेशन में वो बैठते हैं। एक ध्यान है गुरु जो हमको ध्यान अपनी तरफ करवाते हैं कि भाई मेरा अपने अंदर ध्यान में जा, ते अपने कर्मों को देख, अपने कुकर्मों को देख। कुकर्म जो है वो हमें भगवान वो दिखाते हैं हमें, ताकि हमें रियलाइज हो कि मैंने तो कितने ही सारे पाप किए हैं। और कहते हैं कि एवरी डे जब आप ध्यान में बैठते हो, जब आप गुरु जी को समर्थ रखते हो, तो क्या होता है कि हमारे पाप, ये जो अश्रु बन के ये हमारे पाप कटते हैं।
आपके अंदर कुकर्म सामने आए तो इसका समझिए, हम ये समझना, मैं ये समझता हूँ कि मेरे ये पाप कट रहे हैं, मेरे ये पाप दूर हो रहे हैं। इसलिए हम कहते हैं कि भगवान का ध्यान करो या गुरु का ध्यान करो, दोनों एक से ही है। और गुरु का भी ध्यान करने से एक समझिए कि भगवान के ही दर्शन हो रहे हैं। तो उसके अंदर जो हमारे पाप आए सामने, गलत ऐसे पाप आए कि जो कि तमस द्वारा उत्पन्न हुए, वो हमारे कट जाते हैं। इसलिए मैं इसमें इतना ही कहना चाहूँ जो क्या मैं बात है, समझता क्या बात है, बढ़िया, वेरी नाइस, वेरी नाइस। बहुत बढ़िया। अपने अपने भावों में आप सबको जो जो बता रहे हैं परफेक्ट है, बिल्कुल सही है, क्योंकि आपका जो भाव है उस हिसाब से आप उसको व्यक्त कर रहे हैं, तो इसमें कोई कमी नहीं है। बहुत सुंदर। यही तो हम चाहते हैं कि हर कोई अपना अपना भाव प्रकट करे। तो वही है कि जिस रूप में जो कहते हैं ना, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, जिसकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो जिसने जैसी भावना बनाई है उसको वैसे ही दर्शन होते हैं। और हमने तो प्रभु को तो देखा नहीं, परमात्मा को देखा नहीं, तो हमारे सामने तो गुरु ही है। हम तो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु मान के चलते ही हैं कि हमारे लिए है सब कुछ वही, लेकिन मानव रूप में हम उसको नहीं मानते हैं, हम उसको तत्व रूप में मानते हैं। या हाँ जी, आगे चलें। हाँ जी आंटी। या हो बाहर गए हमारे तो नहीं, शायद। आपने बाहर मुख वाला अभी किया नहीं हमने, बाहर मुख। हाँ जी, हाँ 13। जी, 31 वाला, 31 है, नहीं, थोड़ी है। 30 है। आपने हाँ। 30। बाहर मुख कर आपका दिखे नहीं, मैंने बुक कर दिया ये, कि अच्छा बाहर जब तक हम बाहर मुखी रहते हैं तो अपराध दिखते नहीं है। जब हम अंदर जाते हैं, अंतःकरण में जाते हैं और अंतर्मुखी होते हैं, तभी ये प्रभु कृपा से, गुरु कृपा से पाप दिखते हैं। जैसा कि सुभाष जी ने कहा है कि जब तक गुरु की कृपा न हो तो पाप भी नहीं नजर आएंगे आपको। आप यही कहोगे हम निर्दोष हैं। तो जब आपको पाप दिखने शुरू हुए तो समझिए कि आधा तो रोग आपका कट गया, डायग्नोसिस हो गया। अब खाली उपचार चाहिए, तो वो उपचार जो है फिर गुरु आके वो भी देते हैं। मेरा तो ख्याल है इसी को रियलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन, कि जहां अपने दोष आपको दिखाई देने लग जाए, तब वहां आप कहते हो अब तो बहुत हो गई, अब मुझे इन सब को छोड़ना है, और वहां सेल्फ रियलाइजेशन आ जाती मुझे याद है एक बार की बात है, जब मैं पहली बार देवजी महाराज जी से मिली थी तो उन्होंने पूछा कैसे आए। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, और बस मेरे अंदर ये दोष है, मुझे बड़ा क्रोध आता है। बोले अरे अरे अरे, क्रोध करते हो, ये तो बड़ा भयंकर रोग है। मैंने कहा बिल्कुल है जी, परमात्मा की दया से किसी चीज की कमी नहीं है, बच्चे अच्छे हैं, पति अच्छे हैं, घर बार इतना अच्छा है, किसी चीज, फिर भी मुझे क्रोध क्यों आता है। तो उन्होंने क्या कहा था, उनके शब्द मेरे दिमाग के अंदर जैसे घुस गए कि आपने अपना रोग पहचाना। लोग तो पहचानते ही नहीं है, वो तो कहते हैं हमारे अंदर कोई दोष ही नहीं है। आपने दोष माना अपना, और उसका उपचार तो फिर हो ही जाएगा। आपके आज डायग्नोसिस हो गया है और अब आपका उपचार आगे चलेगा। तो उस तरह की बात मेरे दिमाग के अंदर है। अभी भी अवगुण तो अपार है, लेकिन ध्यान में बात आ जाती है। नख तक शिकह तक है शोध। या इसके ऊपर भी हमने पिछली बार बोला था, ये कहा था कि देखिए, इतनी चिंता हम लोग जब हर वक्त करेंगे कि इतने दोष हैं, प्रभु क्या होगा, प्रभु क्या होगा, मैं कैसे तरूंगा, तो हमको कहीं ना कहीं तो इनको अपने मन से थोड़ा बहुत हटाना पड़ेगा। तो मेरे को जो समझ में बात आई थी कि इस दोहे में लिखा है दुर्गुण दोष अपार है, नख तक है खोट, सिर से लेके पैरों तक खोट ही खोट है। अब मैं कैसे छिपूं, तू तो अनंत है और मेरे पास तो कोई ओट भी नहीं है। जो भी सहारा है संसार का तो तिनके के समान है। तो फिर मेरे मन के एक अंदर जो भाव आया वो मैंने सबके सम्मुख रखा था।
मैंने कहा तुम्हारी ऐसी तैसी दुर्गुण दोष अपार है। हाँ है, मान लिया है। नक्श तक है कोट, वो भी मैंने मान लिया। लेकिन अब ये मैं नहीं कहूंगी कि तिनके की करोट, अब तो मेरे ऊपर अनंत की ओट है। कर लो जो करना है। हाँ, मैं कोशिश करती रहूंगी कि भाई मेरे अंदर दुर्गुण दोष जितने हैं वो कम होएं। लेकिन तेरी तिनके की ओट को ले लेके जो मैं अंदर भयभीत होती हूँ, जो मैं डरती हूँ, वो मैं डर के नहीं काम करूंगी। अब मैं निर्भय हो जाऊंगी, क्योंकि मैंने ओट अब तेरी नहीं ली है, मैंने अनंत की ओट ले ली है। कैसे छिपूं मैं इस तिनके से, अब तो मैं हूं अनंत की ओट। अगर हम थोड़ा सा इसका भाव बदल दें तो आपके मन के अंदर निर्भयता आती है। और जितना हम इनको कहते हैं ना, किसी का बहुत ज्यादा ध्यान करो तो सिर चढ़ता है, तो मुझे लगता है कि ये पाप तो हमारे सिर चढ़ गए हैं अब बहुत। अब इनको इग्नोर करना है मुझे। ठीक है, मान लिया है, पश्चाताप भी कर लिया है, और भी अभी कुछ कर रहे हैं, पुरुषार्थ भी कर रहे हैं। अब तुम नहीं जाते हो तो मुझे तुम्हारी परवाह भी नहीं है, क्योंकि मैंने एक अनंत की ओट अपने ऊपर ले लिया। ऐसा मैंने पिछली बार कहा था। आप लोगों को जैसे ठीक लगे वो करें, जरूरी नहीं है, हर किसी के अपने भाव है। हाँ जी, किसी को कुछ कहना? किरण आंटी 31 and 32 प्लीज। किरण आंटी 31 and 32। मेरे ख्याल नहीं है क्या? हाँ जी, खोल दिया मैंने, बंद था। एक सेकेंड। हाँ जी सर, मैं लगाना चाह रही हूँ कुछ। ये मेरा बैटरी का कमजोर हो रहा था। हाँ जी, 31 and 32। हाँ जी। ओके। निज दोषों को देख कर कांप गए सब गात, टप 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 के अश्रु तब लगातार दिन रात। तेरा अपना लाल है पड़ा काल के गाल, इसको आप निकालिए प्रभु पुरुष अकाल। तेरा अपना लाल है पड़ा काल के गाल, इसको आप निकालिए प्रभु पुरुष अकाल। प्रभु पुरुष अकाल। जय श्री राम। हाँ आंटी जी, आंटी मजा नहीं आया आज। आज मजा नहीं आया, आज मेरा पता नहीं क्या हो गया। इट्स ओके, इट्स ओके, सिस्टम सॉरी। जरा थोड़ा ठीक नहीं चला। इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके। निज दोषों को देख कर हाँ 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 हाँ। गए सब गात, कि अब मैं इतने मेरे दोष हैं, उनको देख देख कर मेरे गात होता है कि गले से आवाज भी निकल रही, तो कांप रहा हूं मैं, कह नहीं पा रहा हूं, इतने दोष हो गए हैं। क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि कई बातें हम बोल नहीं पाते हैं, गला बंद हो जाता है, रुंध जाता है, आंखों से आंसू आ जाते हैं। उसी अवस्था को लेकर यहाँ पर भक्त कह रहा है कि गला रुंध गया है, आंखों से आंसू बह रहे हैं, और वो लगातार बह रहे हैं। कैसे बताऊं अपनी पीड़ा? तो ये मेरा हाल है प्रभु, तो खुद ही समझ, तो खुद ही जान। आगे वो कह रहे हैं तेरा अपना, ये देखिए इस दोहे को उन्होंने स्टार लगाया है। स्टार का मतलब ये है कि वो एक चरम सीमा है, जहां भक्त जो है इससे आगे नहीं कुछ कह पा रहा। ये भक्त की क्या कहना चाहिए, अपार पीड़ा है, अपार अपार वेदना है, कि आंखों से आंसू बह रहे हैं, गले से कुछ कहा नहीं जा रहा, बोला नहीं जा रहा, आंखें जो है अंदर की तरफ देख देख के दुखी हो रही हैं, कांप रही हैं, शरीर का अंग अंग रोम रोम कांप रहा है।
तो उसी की बात करते हुए स्वामी जी ने लिखा है यहाँ इसका हमारे लिए। अनुताप जो अश्रु है वो चरम सीमा पे पहुंच गए। बिल्कुल। और कई बार तो इतनी चरम सीमा पे पहुंच जाते हैं कि अश्रु भी बंद हो जाते हैं। अश्रु भी बंद हो जाते हैं वो और कहते हैं जी अब वो भी नहीं निकलते, थक जाते हैं, बिल्कुल आंखें सूख जाती हैं। वही दशा पे इधर स्टार, इसलिए बिल्कुल। महाराज जी ने वहां एक्चुअली पे। वो स्टार का मतलब है कि जैसे महावाक्य होता है ना, तो इस लाइन का, हाँ इस पर्टिकुलर चैप्टर का ये महावाक्य हैं स्टार से। मेरे को ऐसा लगता है कि महाराज जी इसके ऊपर ज्यादा स्ट्रेस करना चाह रहे हैं। बिल्कुल। हाँ जी, महावाक्य जैसे और अहम ब्रह्म, इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट। हाँ, अहम ब्रह्म अस्मि महावाक्य है वेदों का, और तत्व तत्वमसि, ये जो महावाक्य हैं, वैसे से ही कुछ महाराज जी ने स्टार लगा के इसको ऐसा प्रतीत करना चाह रहे हैं कि ये भी महावाक्य हैं इस अनुताप अश्रु के। मैं भी स्वामी जी कह रहे हैं इनको बार बार पढ़ो या ताकि आपकी समझ में आए। एग्जैक्टली। तेरा अपना लाल है। अब देखिए, अपने आप को लाल भी कह रहा है कि मैं तो तेरा बच्चा हूँ। हम्म। और तू अपने बच्चे को कैसे छोड़ सकता है? कोई माँ बाप अपना बच्चा नहीं छोड़ता है। और मैं तो काल के गाल में पड़ गया हूँ। मैं तो, मृत्यु मेरी निकट आ रही है। और ये माया का जाल जो है, जन्मना और मरना, ये तो चलता ही जा रहा है। मैं कब तक इसमें पड़ा रहूंगा? प्रभु मुझे निकालो। और अब तेरी ही शरण हूँ, तेरा ही भरोसा है। और तू जो ही एक करने हारा है, और कोई इस काम को कर भी नहीं सकता है सिवाय तेरे। तो हे प्रभु, तू पुरुष है, परम पुरुष का है। देखिए, स्वामी जी ने भी परम पुरुष परमात्मा लिखा है। तो ये जो पुरुष लिखा है, ये परमात्मा के लिए है। हे प्रभु, ये पुरुष तू है और तू अकाल है। अकाल का मतलब तू जन्म मरण से मुक्त है, तू माया से मुक्त है। काल का कोई असर तेरे ऊपर नहीं है। तू देश जाति और समय से भी पार है। ऐसा प्रभु तू मेरे को क्षमा कर, और तू मेरी सुध ले, मेरा ख्याल कर, मेरे को अपनी शरण में लेकर विश्राम दे। तेरे पौरुष के सामने काल भी मेरा कुछ नहीं कर सकता। या तो यही भाव है। आपको अगर दोनों पे कुछ कहना हो तो कहें, नहीं तो हम स्मृतियों की तरफ फिर चलते हैं। बीच बीच में वो भी लेते जाएंगे, स्वामी जी को याद करते जाएंगे। हाँ जी, किसी को कुछ कहना है? आगे मैं बताती हूँ उन्होंने क्या लिखा है। हाँ जी, एक बार सत्संग हो रहा था ग्वालियर में, और स्वामी जी जो थे 99 ईयर उनकी उम्र हो गई थी। तो इस बार वो वहां ग्वालियर में सत्संग के लिए नहीं गए। तो उन्होंने उनको कह दिया कि आप लोग सत्संग लगाएं। तो सत्संग वहां पर चल रहा था। हम्म। और स्वामी जी बाहर भगवान दास जी की कोठी के बाहर बैठे हुए कुर्सी पर बैठे थे। शाम का समय था। दिल्ली में। हाँ जी, तो दिल्ली में थे, और सत्संग जो था वो ग्वालियर में चल रहा था। तो वहां पर बैठे हुए वो स्वामी जी का पूरा ध्यान जो था सत्संग में लगा हुआ था, और बड़े ही प्रसन्न चित्त थे। तो जब भगवान दास जी आए, लाला भगवान दास जी, तो उन्होंने देखा स्वामी जी तो बड़े गदगद हो रहे हैं, और उनकी समझ में तो नहीं आया कि ऐसी क्या बात हो रही है जो स्वामी जी निहाल हो रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, आंखें बंद की, स्वामी जी के चरणों के पास जाके बैठ गए। तो जब बाद में स्वामी जी से बात हुई तो उन्होंने पूछा कि स्वामी जी, आप इतने गदगद क्यों हो रहे थे? तो स्वामी जी ने बताया कि ग्वालियर में साधना सत्संग चल रहा था, उसमें मुझे बड़ा आनंद आ रहा था। तो उनकी पहुंच देखिए कि वो दिल्ली में बैठे हैं, सत्संग ग्वालियर में हो रहा है, और वहां वो बैठे हुए पूरा सत्संग का आनंद ले रहे हैं।
तो ये है उनकी महानता। फिर लाला जी ने आगे एक बार और कहा कि महाराज जी, गुस्ताखी मेरी माफ हो, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। स्वामी जी ने कहा कि वे क्या कहना चाहते हो? तो उन्होंने कहा कि ये शरीर जो है ये तो नश्वर है, और जब कभी आप शरीर में नहीं होंगे तो हमारा क्या होगा? हम किसके सहारे जिएंगे? तो स्वामी जी ने जवाब दिया, यार की तस्वीर जब दिल के अंदर है और गर्दन झुकाई, देख ली कि मैं तो तुम्हारे हृदय में बैठा हूँ, तुम जब भी चाहो मुझे अपने देख सकते हो अंदर जाके। उन्होंने आगे बताया कि जब भी मुझे कोई याद करेगा, एक गारंटी दी एक तरह से कि मैं वहां मौजूद होऊंगा, और जिन लोगों ने मुझसे नाम साधन लिया है, खाली लिया नहीं है, और जो इसमें लगे हैं, जब भी वो शरीर छोड़ेंगे उस समय मैं वहां मौजूद रहूंगा और उनकी बाह पकड़कर उन सबको उस धाम को ले जाऊंगा। देखिए कितनी बड़ी गारंटी दे रहे हैं कि जिन्होंने भी नाम लिया और जो उस नाम को लेके आगे साधन में लगे हुए हैं, मैं उनके लिए हमेशा खड़ा रहूंगा। ये हमने पिछली बार भी बताया था। हाँ जी। अब आगे स्वामी जी ने एक और कहते हैं कि स्वामी जी को क्या पसंद था। एक मंत्र, एक इष्ट, एक राम नाम, बस इसको कहते हैं अनन्यता। उनको इसी में ही प्रेम था कि एक मंत्र हो, एक इष्ट हो, एक राम नाम हो, और राम नाम में अटूट विश्वास हो। वो कहते हैं यही है हमारा मार्ग जो हमें पार लगाएगा। विश्वास दृढ़ होना चाहिए। राम नाम के अतिरिक्त अन्य कोई देवता नहीं होना चाहिए। मन में विचार ही ना आए कभी कि कोई और आके मेरा कल्याण करेगा। हाँ जी। एक और बताती हूँ उनकी बात कि स्वामी जी अनुशासन प्रिय थे, बहुत अनुशासन प्रिय थे। उनको अगर बात कुछ अच्छी लगती थी तो वो थी एक अनुशासन, अनन्यता जिसकी हमने अभी बात की है, और अनन्य भक्ति। ये तीन चीजें स्वामी जी में भी थी। वो बड़े अनुशासन प्रिय थे। अनन्यता उनके अंदर कूट कूट के भरी हुई थी। अनन्य भक्ति थी उनके अंदर। अनन्यता तो इतनी थी कि जब उनको राम नाम मिला तो उन्होंने पिछला सब कुछ त्याग दिया, जो भी कुछ उनके जीवन में था, और जहां जहां से वो उन्होंने कुछ पाया था, सब छोड़ के उन्होंने राम नाम की शरण ले ली थी। तो कहते हैं कि स्वामी जी को जो है अनुशासन उनके जीवन में भी झलकता था। वो कहते थे कि साधक को चुस्त दुरुस्त तरीके से सलीके से रहना चाहिए, और साधना सत्संग का नियम पालन करने चाहिए, और साधना जो है हर दिन समय पर करनी चाहिए। और वो समय के इतने पाबंद थे, इतने पाबंद थे कि कहते हैं कि एक बार सत्संग हो रहा था तो कोई धुन चल रही थी, और तो उस वक्त गाने वाले को समय का थोड़ा पता नहीं लगा, तो वो थोड़ा समय से ऊपर चले गए। तो स्वामी जी ने उनको नहीं टोका, कुछ नहीं किया। वो अपना उठकर कमरे से बाहर चले गए और अपने कमरे में चले गए। जब तो लोगों को भान हुआ कि हमसे कोई त्रुटि हो रही है, तो उसी वक्त सब लोग चुप हो गए, और उन्होंने आगे से फिर समय का पूरा पूरा ध्यान रखा। और उसका एक उदाहरण देखिए अनुशासन का। स्वामी जी जिनके पास रहते हैं, जिनके घर में रहते हैं, तो वो एक बार साधना में देर से पहुंचे। हरिद्वार में साधना सत्संग लगा हुआ था और वो थोड़ा एक दिन के लिए लेट आए। तो स्वामी जी ने क्या किया, उनको सत्संग में नहीं शामिल होने दिया, स्वीकृति ही नहीं दी, जबकि वो उनके घर में रहते हैं। तो बंदा कहता है नहीं जी कुछ ऑब्लाइज कर दो, नो,
कोई स्वीकृति नहीं दी, हार के उनको वापस ही जाना पड़ गया। ऐसा था स्वामी जी का अनुशासन। वो कहते हैं, स्वामी जी कहते थे, परमेश्वर के काम को अगर हमने महत्व नहीं दिया और अन्य कार्य को हमने महत्व दिया तो ये उचित नहीं है। उसके काम को सर्वोपरि मानना चाहिए। तो ये है हमारे स्वामी सत्यानंद जी महाराज। हाँ जी, किसी को कुछ कहना है? नहीं तो आगे दोहों में चले। हम इसी लोग डिसिप्लिन को अगर हम लोग फॉलो करने लगे अपनी दिनचर्या में, अपने सत्संगों में, अपने कार्य में, तो हम कहाँ से कहाँ पहुंच सकते हैं। यही अंकल, वही बात है, हम ये लोग महत्व नहीं देते हैं। स्वामी जी ने तो यहाँ तक कहा है कि अगर आपका अमृतवाणी का समय है और आपको उस समय कहीं जाना पड़ रहा है तो ये मत कहो कि हम वापस आके करेंगे, पहले करके जाओ। पहले उसको महत्व दो। हम सत्संग करते हैं, पूरा सत्संग में हमको महत्व देना है कि हम जो भी काम करें, जिसको जो भी ड्यूटी है पूरी तरह निभाएं और समय के अनुसार चलें। तो ये हम सबकी सीख है, एक के लिए नहीं लिखा हुआ, हम सबके लिए अनुशासन जीवन में होना चाहिए, जिसका कि हम लोग सबसे कम उपयोग करते हैं। सत्संग में जाते हैं और वहां पर टेलीफोन के ऊपर निगाहें गड़ी रहती। मैंने इस सत्संग बार में भी देखा, गुरु पूर्णिमा में अपने सत्संगियों को देखा या कि क्योंकि मैं तो ऊंची कुर्सी पे जब बैठती हूँ तो ध्यान जाता ही है। मैं ये कहूँ कि पूरा का पूरा ध्यान लगा रहता है, कहीं ना कहीं जाता है। मैं देख रही हूँ जरा सा फोन में कुछ आवाज आई नहीं, सबके फोन खुलते हैं। कोई वेट नहीं करता कि सत्संग के बाद चेक कर लेंगे। तो हमको अपनी जांच करनी है। और मैंने तो एक बार मेरे पैरों के पास में ही एक लेडी बैठी हुई थी, नई आई हुई थी सत्संग में, थोड़ा कुछ समय पहले की बात है। तो वो थोड़ी थोड़ी देर बाद अपना फोन निकाल के देख रही थी। तो मैंने उनको टोक दिया, मैंने कहा प्लीज जरा ध्यान रखें, सत्संग हो रहा है। और उस दिन के बाद वो कभी आई ही नहीं। सत्संग छोड़ना मंजूर है, फोन को छोड़ना मंजूर नहीं है। ऐसे तो हमारे भाव बन गए हैं, ऐसा तो हमारा जीवन हो गया है। हाँ जी। इन्हीं की बात को लेते हुए मैं भी यही कहना चाह रहा था कि हम लोग सब लोग यहाँ पर सब लोग हम लोग राम शरण में आते हैं। और जैसे महाराज जी कितना उनका अनुशासन। डिसिप्लिन अनुशासन होता था, डिसिप्लिन रखते थे, उसी डिसिप्लिन को हमारे को बनाए रखें। और अगर आपको कोई किसी ने कुछ उसी डिसिप्लिन के आधार पर कुछ कह दिया तो बुरा ना माने। इस चीज़ का ध्यान रखें कि हाँ भाई, वो सिर्फ उनको एक ड्यूटी मिली हुई है जिससे वो डिसिप्लिन को डिसिप्लिन करवाना चाह रहे हैं, तो इसको अपने बिल्कुल। पर्सनली मत लें। और इसको ऐसे समझें कि हाँ भाई, यस, इट्स अ पार्ट ऑफ द डिसिप्लिन जो कि हमारे स्वामी सत्यानंद जी महाराज जी ने स्टैब्लिश किया था। अब इस राम शरणम में कुछ लोगों को वो अधिकार मिला हुआ है जिससे वो उसको चाह रहे हैं कि महाराज जी का वही डिसिप्लिन जो है वो फॉलो हो इस राम शरणम में। तो प्लीज आप लोगों से सबसे अनुरोध है कि उनका कोई बुरा ना माने या कुछ अपने आप को, अगर आपको कुछ लग रहा है ऐसा कि हाँ भाई, आप नहीं कर रहे थे और किसी ने आपको टोक दिया, तो यू कैन टॉक आफ्टर राम शरणम, पर बुरा ना माने इस बात का। इसको तो उपकार मानना चाहिए कि किसी ने आपको सचेत किया है। सचेत किया, ये ठीक कहाँ है? अपने मन से पूछो, क्या ये ठीक है? नहीं है, आपका मन भी बताएगा। और कोई या आपको अगर हमारे मन में कहता, कोई अगर कोई हमारे बुरी मन में कोई भाषा में नहीं कहता। शंका भी आती है तो आगे थोड़ा अपना 101, अपने 101। सजेशंस दें या कुछ बात करें कि भी ऐसे नहीं ऐसे है, कुछ भी बात हो सकती है। हाँ, कि इंस्टेड हम गुस्सा करके बैठ जाएं, वो तो कोई आंसर, मतलब वो कोई सोल्यूशन नहीं है। बात नहीं है। करना ही सोल्यूशन है और उसका सोल्यूशन निकलता भी नहीं, है। मेरे को समझ में नहीं आती कि सत्संग को इतना छोटा मान लेते हैं हम, कि सत्संग छोड़ने को राजी हो जाते हैं। हमको तो सोचना ऐसा चाहिए कि प्राण जाए और हमारा सत्संग ना जाए। प्राण जाए लेकिन हमारी ये संगति ना जाए।
ऐसा सोच के बैठना है। तभी तो मैं बार बार कहती हूँ राम काज करीबे को आतुर। कितने भाव है उसके अंदर, एक आतुरता में 25 भाव आ जाते हैं अगर हम महत्व दें तो ये चीजें हैं, सीखने की हैं कि हम लोगों को डिसिप्लिन बनाना है, बिगाड़ना नहीं है। और कोई आपको कटु शब्द में नहीं कहता है, प्यार से हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि प्लीज ना करो ऐसा। आंटी 32 हो गया या अभी करना है हमने? नहीं, हो गया है वो, 31 32 हो गया है। तो रजनी मेहरा जी 33 एंड 34। जय राम हरे जय राम हरे, भव भय भंजन भगवान हरे। जय राम हरे जय राम हरे, भव भय भंजन भगवान हरे। तुझे भूल भटका घना जग जंगल के बीच, पातक घोर कठोर कर कर्म किए अति नीच। पढ़कर माया जाल में तुझ में किया वियोग, जन्म मरण के रूप में पाया भारी रोग। पढ़कर माया जाल में तुझसे किया वियोग, जन्म मरण के रूप में पाया भारी रोग। जय राम जय जय राम। हाँ जी, थैंक यू जी। हाँ जी, मुझे एक बात ये कहनी है कि लास्ट वीक मोनी जी का माइक जो है वो खुला नहीं था, वो कुछ कहना चाह रहे थे। तो यदि वे आज कुछ कहना चाहते हैं तो बेशक कह लें, अपना माइक खोल लें। मोनी आंटी अगर आप कुछ कहना चाहते हो तो प्लीज। नहीं, लास्ट आज बार आज बार तो मैं सिर्फ आनंद ही ले रही हूँ बस। क्या चलो बात है, इसी तरह आनंद में मगन हूँ। क्या बात है आंटी। गुड। मैंने कहा शायद स्वामी जी के बारे में कुछ कहना चाहते हैं आप। तेरा अपना लाल, ये तो पढ़ लिया नहीं, ये पढ़ लिया। तुझे भूल आगे है, तुझे तुझे भूल भटका घना जग जंगल के बीच। यहाँ उन्होंने जगत को, संसार को जंगल बताया है कि इस जगत रूपी जंगल के बीच में मैं भटक रहा हूं तुझे भूल कर। और ये जो जंगल है ये घना है, मैं भटका भी घना हूं, जंगल भी घना है। भटका घना लिखा हुआ है यहाँ कि मैं बहुत ज्यादा भटक गया हूँ। घना का मतलब होता है घनघोर, कहाँ जाऊं? बहुत ज्यादा, जहाँ कोई था नहीं है। तुझे भूल कर मेरा ये हाल हुआ है कि मैं संसार रूपी जंगल के बीच में भटक रहा हूँ। पातक घोर कठोर कर, पातक मतलब पाप, इतने पाप, घोर घोर पाप कर रहा हूँ। छोटे मोटे पाप भी नहीं, घोर और कठोर पापों की भी देखिए एक एक क्या कहते हैं लेवल होता है। कभी कभी हम छोटे छोटे पाप करते हैं, कभी कभी जो हम इतने बड़े बड़े पाप कर जाते हैं, फिर बाद में देखते हैं कि अरे इससे तो बड़ा पाप और हो ही नहीं सकता। तो कह रहे हैं कि पातक मतलब पाप, घोर मतलब भयंकर पाप मैं कर रहा हूँ, कठोर जो कि वज्र के समान बहुत तीखे हैं, ऐसे पाप कर रहा हूँ जिससे कि लोगों का एक तो नुकसान हो रहा है, और मैं पापों से दूसरों को भी दूषित कर रहा हूँ, अपने को तो दूषित कर रहा हूँ, दूसरों के पापों को भी देखकर उनको भी मैं एक परेशानी दे रहा हूँ। और कर्म किए, क्योंकि जब भी हम पाप करते हैं तो किसी के साथ मिलके करते हैं, किसी के लिए करते हैं। अगर निंदा करते हैं तो किसी की करते हैं, ईर्ष्या करते हैं तो किसी दूसरे से करते हैं। तो पाप जो होते हैं वो अकेले नहीं हो पाते हैं। तो वो कह रहे हैं कि इतने कठोर पाप हैं और मेरे जो कर्म है उन पापों की वजह से ये बड़े नीचे हो गए हैं। और कर्म किए अति नीच, कि इससे नीचे
और कोई कर्म हो नहीं सकते, क्योंकि जो पाप है ये अपने आप में ही इतने नीच हैं कि और इसके समान और कोई कर्म हो नहीं सकता। तो यहाँ पर हर दोहे में एक नया ही भाव है, हर नया ही रूप है, जिसको कि सिर्फ समझा जा सकता है अपने अंदर। अब मैं इसको, मेरे में इतनी समर्थ नहीं है, ना ही इतना ज्ञान है, ना ही कोई इतनी शक्ति है कि मैं इनका अर्थ वैसे कर पाऊं जिस भाव में स्वामी जी ने यहाँ लिखे हैं। हम शब्दार्थ तो कर रहे हैं। मैं एक सिमिली देना चाहूंगा। अगर किसी ने भी रामायण का सीरियल देखा हो, इमेजिन हाउ रावण लुक्स, कठोर भी है, अब पातक तो बड़ा है, और ये सब करने के बावजूद उसको हंसता हुआ दिखाते हैं, हा 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 हा, एज इफ ही इज डूइंग ए वेरी गुड जॉब। है उस जैसा जो है बढ़िया काम और कोई करने वाला नहीं। तो पातक घोर कठोर कर कर्म किया नीच, क्यों? पढ़कर माया जाल में, कि वो समझता है मुझ जैसा कोई है ही नहीं, मैं इस पृथ्वी का सबसे बड़ा महाराज हूँ, मेरे जैसा कोई है ही नहीं। तो पढ़कर माया जाल में तुझसे किया वियोग, राम के अगेंस्ट हो गए। तो ये वो दशा है कि हम सब रावण हैं। सुंदर, बढ़िया। या क्योंकि यहाँ पर देखिए स्वामी जी ने हमको अपने कर्मों को, जब हम अंदर गए हैं तो हमने उनको पहचान लिया है, जबकि रावण उनको उस स्थिति में भी नहीं है कि उसको अपने कर्म और या अपने पाप दिख रहे हैं। अच्छा है कि आज मनीषा नहीं है, नहीं तो वो कहती देखो मैंने आपको बोलती थी ना आप रावण हो, तो आज अंकल ने भी बोल देखो जी, हम सभी रावण के उसमें हैं, चोले अलग अलग हैं हमारे, कम नहीं है। अंदर से देखो तो हम सभी वही हैं। मैं अपनी बात तो बता सकती हूँ, सबके लिए तो नहीं कह सकती, पर निरीक्षण अपना अपना सबने करना है। जैसे रावण का उदाहरण दिया आपने, तो उस तरह जब कई को जब पश्चाताप होता है, जब राम जी को जब भरत जी उनको सारी बात बताते हैं, तो वो निज दोष देख के तो वो अपने अनुताप अश्रु भी उसी तरह, जैसे जैसे महाराज जी बखान कर रहे हैं, तो इसी स्थिति में उसने भी अ, अपने अनुताप अश्रु का, जैसे उसकी स्थिति में हम देखें तो वो भी इसी तरह ही अपने जो दोष जब उसको नजर आ गया भरत जी के बताने पर, तो इसी तरह उसने अपना अंदर से पश्चाताप करके बड़ा राइट एग्जांपल दिया आंटी आपने, वेरी नाइस। हाँ जी, उसकी दशा में अगर हम सोचें कि कैसे राम जी चले जाते हैं बाहर, या और फिर उसके बाद जो भरत जी आके उनको बोलते हैं, तो वो सारे अपने दोष उसको फिर नजर आते हैं, चाहे वो मंत्रा के कहने पर, चाहे वो किसी के कहने पर, बट हुआ उसके द्वारा, तो उसको फिर अपने सारे दोष नजर आते हैं। और फिर वो जो अनुताप अश्रु, आई थिंक दिस काइंड ऑफ जो महाराज जी ने लिखे हैं, तो इससे कम नहीं होंगे उसके, क्योंकि वो लेने चले गए फिर सबके साथ, और वहां से उनको माफी मांगी, और फिर उन्होंने जो सारा इस बढ़िया सबका। पढ़कर माया जाल में तुझसे किया वियोग। मेरे अंदर तो चारों तरफ माया का ही जाल है। संसार में जब मैं हूँ और बाहर मुखी हूँ तो माया हमें घेरे ही रखती है। माया से थोड़ी देर के लिए हम विमुख होते हैं जब हम अंतर्मुखी होते हैं। जब हम अंतर्मुखी होते हैं, अपने आप में गोते लगाते हैं, थोड़ा डूबते हैं, उस वक्त हमको माया इतना घेर नहीं पाती है। वो कहते हैं कि मैं बाहर मुखी था, इसीलिए तो तेरे से वियोग हुआ, इसीलिए मैं तेरे से अलग हुआ। अगर मैं अंदर में जाता रहता तो मुझे गाइडेंस भी मिलती रहती, तेरे दर्शन भी होते रहते, तो मैं कभी भटकता भी ना।
तो कह रहे हैं कि क्यों मेरा ये हाल हुआ है, क्योंकि मैं संसार में ही घूमता रहा, अंदर की तरफ कभी मुड़ा ही नहीं, कभी अंदर ध्यान गया ही नहीं, तुझे कभी ध्याया नहीं। तो ये सब भाव वो अपने प्रकट कर रहा है कि जन्म मरण के रूप में पाया भारी रोग। अब उसका ये फल है कि मैं जन्म मरण में ही फंसा हुआ हूं, और जन्म मरण को जो है रोग बताया है, छोटा रोग नहीं बताया, भारी रोग बताया है। क्योंकि जो चीज आपकी जाए नहीं, क्रॉनिक हो जाती है, जैसे संसार में भी कोई बीमारी होती है, शुरू शुरू में इलाज हो जाए तो चली जाती है, जब क्रॉनिक हो जाती है तो बस फिर तो सारी उम्र उसको लेके भोगते रहो। तो नितिन, वही हिसाब है कि जन्म मरण का जो मेरा चक्कर है, ये एक रोग बन गया है, भारी रोग बन गया है, इससे मैं अलग नहीं हो पाऊंगा। और मेरा इलाज सिर्फ तू ही है, क्योंकि तू ही वैद है। जैसे मीरा ने कहा था कि जब वैद संवरिया होए तभी मेरे को चैन मिलेगा। तो उनका भजन है मीरा का ना, कि हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द ना जाने कोई। और ये दर्द कब जाएगा? जब वैद संवरिया होए। भगवान तू खुद वैद बन के आएगा, जब तू मेरे जख्मों पे मलहम लगाएगा, जब तू मुझे शांति देगा तभी आएगी शांति। तो उसी भाव में यहाँ पर कह रहे हैं। हाँ जी। हाँ, ये हमारे 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 साथ काफी लोग लॉग्ड इन किया हुआ है, काफी लोगों ने। तो प्लीज, अगर आप कोई भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो, कमेंट्स करना चाहते हो, ये इन श्लोकों के बारे में कुछ कहना चाहते हो, क्वेश्चंस हैं, तो प्लीज एनी टाइम पे आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं और क्वेश्चन या कोई भी अपना कमेंट्स दे सकते हैं। कोई स्वामी जी की बात कहना चाहते हैं, किसी अपने गुरु की बात, पर हाँ, प्रेम की कहना है, कुछ भी आप कहना चाहते हैं, प्लीज अपना शेयर करें, हाजिरी मैं लगाएं। चोपड़ा साहब मैं को तो कुछ बोलना पड़ता है। जी नहीं बोलना कहाँ पड़ा, देखो मैं पहले से ही तैयार हूँ। सबसे पहले जो कमलेश जी ने बताई ना, फिर रिपीट करी स्वामी जी की लाइफ के बारे में, ये अपने आप को बड़ा लकी महसूस करना चाहिए हमें कि हम सच्चे संत की शरण में। वरना इतने मेटेरियलिस्टिक लोग हैं, इतने कुछ हैं, रोज सुनते हो करते हो। आज अगर वो शरीर को त्याग भी चुके हैं, प्रेम जी चले भी गए हैं, तो उनकी वाइब्रेशन, उनकी सोच, उनकी जो जैसे आपने बताया डिसिप्लिन और ये जो अनुशासन, जितनी चीजें बताई हुई हैं, उनमें से हम कुछ 1/10 भी फॉलो कर लेना, कुछ भी कर लें, तो उद्धार हमारा हो जाएगा। उन्होंने एक ही मोटी बात कही है कि राम नाम को मन में बसाना, सुपुत राम कृपा का है पाना, सांस सांस से सिमर सुजान। ये मूल मंत्र है, अगर आदमी इसको कर ले तो ना तो माइंड ही भटकेगा और ना कोई और चीज इधर उधर होगी। सो द रूट कॉज इज इग्नोरेंस। जैसे आप मंदिरों में गए और घंटे बजाए, ये सोच के कि जैसे मैं भगवान सोया हुआ है, मैं उसे जगा रहा हूँ, सो तो आप खुद रहे हो। या दीप जलाया कि उजाला कर दूं, अंधेरा अपने खुद के अंदर है। या एक्सटर्नल एड ले लेते हैं हम कि माला से जपेंगे राम नाम, आप कर भी रहे हो और दिमाग आपका फिर भी कहीं और जा रहा है। उसी आदमी को उसी वक्त ये कहें बाकी छोड़, नोटों की गड्डी है, गिन ले और जितने गिन पाए वो तेरे हैं। और अगर गिरने वाला कहीं विपिन हो, वो तो छोड़ ही देगा, चमचम घर बार सब कुछ छोड़ देगा। तो ये तो इसमें लगा ही हुआ है ना कि पढ़ कर माया जाल में तुझसे किया वियोग। सो द बेसिक थिंग इज, बेसिक पॉइंट टू अंडरस्टैंड इज कि राम नाम को मन में बसाना। अगर हम ये समझ लें मृत्यु में और मोक्ष में अंतर क्या है, मृत्यु जब होती है सांस रुक जाती है और डिजायर बाकी होती हैं, फिर शरीर लेना पड़ता है, फिर आना, फिर जाना, फिर करना पड़ता है। और मोक्ष वो जब कोई डिजायर रहती ही नहीं, सांस रहे तो ठीक, ना रहे तो ठीक। तभी इस लाइन में लिखा हुआ है कि जन्म मरण के रूप में पाया भारी रोग। रोग कहाँ है? इसी मेटेरियलिस्टिक चीजों में है, जितना हम मोह में, जितना हम, बल्कि एक लाइन में ही कह दूं कि राम नाम से परे होना ही मोह है। और आप इमेजिन करें, जब आप हमेशा जॉब करते हो, क्या आपका दिल करेगा कोई और गलत सलत काम करने में? करना तो बड़ी दूर की बात है ना, विचार ही नहीं आएगा। सोच भी जब नहीं विचार सकते। नहीं आएगा तो क्यों करोगे आप? नहीं करोगे। सो बेसिक एक ही पॉइंट पकड़ लें, खाली राम नाम को मन में बसाना,
तो ही मेरे हिसाब से, जैसे कमलेश जी कह रहे थे कि जिनको नाम दिया है वो करते रहें, तो आखिरी समय में मैं आपका ये रोग मिटा दूंगा। इच्छा ही कहाँ होती है कि मैं कुछ बनूं, ये मेरा पद रह गया, पैसे रह गए, फलाना रह गया, इच्छा ही कोई नहीं होती। सो एक मूल मंत्र पकड़ के चले जाएं। और इधर ये भी कहा कि भटके ना, आज इधर कल उधर परसों ये कुछ ना करें, ये एक कर लें बस, एनफ। थैंक यू। थैंक यू जी। थैंक हाँ यू, जी, थैंक यू सर। स्वामी जी की चर्चा करते हैं तो रुकने का दिल नहीं करता। हाँ जी, बोलें आप। मैं एक वाक्य बोलना चाह रहा हूँ कि जन्म तो कई बार मिला, हाँ, गुरु पहली बार मिला। कहते हैं जन्म तो कई बार मिला मुझे, गुरु पहली बार मिला जिसने कि मुझे अपना ध्यान में बताया कि तू अपने अंदर देख। मैं बाहर ही घूमता रहा सारी उम्र, कई जन्मों से भटक रहा हूँ। कितने ही भजन है हमारे। या ये भी कहते हैं, कई लोग कहते हैं कि नहीं, पिछले जन्मों से हमारे को गुरु मिले हुए थे, जब हमारा शरीर छूट गया तो फिर वापस हमको गुरु ने इस जन्म में फिर पकड़ लिया, तो हमको फिर गुरु मिल गया और आगे इसी तरह चलता रहेगा। पता नहीं, वो तो है। आपने कहा ना जैसे कि भी इस जन्म में हमें गुरु मिला, सच तो बात सही है आपकी, क्योंकि हमारे अरे जन्म सामने ही तो ये जन्म ही नहीं, हमको बड़ी हमारे पहली सामने बार तो मिला यही है। जन्म है ना, तो इसलिए उस हिसाब से तो हमें इस जन्म में मिला। सही कह रहे हो आप। कि हमें तो यही जन्म मिला, हमें यही जन्म का पता है, बाकी कोई जन्म याद नहीं है। यही तो मैं कह रही हूँ ना, कि उस हिसाब से देखें तो आप ठीक हो। पर जो पढ़ते हैं, जो सुनते हैं कि भाई हर जन्म में हम आगे से आगे जाते हैं, जहाँ शरीर छूटता है अगला उसके। कोई जन्म नहीं है, इसी जन्म को हम आखिरी जन्म ही समझे, इसी में जो पाना है पालो। हाँ जी, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत बिल्कुल। में पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। हाँ जी। अब मैं एक छोटी छोटी और दो तीन बातें स्वामी जी की बताती हूँ, हाँ जी। क्योंकि वो कहते हैं ना, मेरे अंदर बड़ी आतुरता है इन स्वामी जी की बात करने की। वो कहते हैं कि स्वामी जी वही करते थे, हालांकि उनको करने की जरूरत नहीं होती थी, साधक को दिखाने के लिए वो वैसा ही आचरण करते थे। वो हमेशा सुमरनी से ही हमेशा जाप करते, सुमरनी कहते हैं माला को, माला से ही जाप करते थे। और उनके हाथ में हमेशा माला होती थी। कहते हैं कि वो एक बार माला अपने कमरे में भूल गए और आ ये गए माला से क्यों करते थे हर वक्त? हाँ जी, यही बता रहे हैं वो, वाई माला से? यही बता रहे हैं। या तो कहते हैं कि वो भूल गए थे, तो सत्संग का टाइम हो गया था, सत्संग शुरू, तो उनके हाथ जो थे उंगलियों के ऊपर ऐसे चल रहे थे जैसे कि वो माला जप रहे हो, क्योंकि इतना उनको अभ्यास था माला का कि वो माला जप हमेशा उनकी उंगलियां घूम रही थी जैसे कि माला जप। और वो बताते थे उनके अंदर विनम्रता कितनी थी कि वो किसी को भी नाम से ऐसे नहीं बुलाते थे। बड़ा हो, छोटा हो, बड़ा हो तो उसके आगे श्री लगाते थे, अगर वो छोटा है तो उसके पीछे जी लगाते थे। तो इस तरह का संबोधन करते थे, जिसको कि मतलब इतने बड़े संत थे, इतने बड़े विद्वान थे, लेकिन उन्होंने किसी को भी इस तरह से ऐसे कभी बुलाया नहीं, हमेशा उनको मान आदर दिया। हाँ जी। और कह रहे हैं कि भाई ग्रंथों का बड़ा आदर करते थे, और वो कहते थे कि भाई अमृतवाणी जो है ये एक बड़ा ग्रंथ है। वो जब भी आते थे अपने कमरे से तो अमृतवाणी साथ लेके आते थे, उनकी अपनी अमृतवाणी थी। और कहते हैं उस अमृतवाणी को उन्होंने इतनी अच्छी तरह रखा हुआ था कि उसके ऊपर कपड़े की जिल्द चढ़ाई हुई थी, और ताकि वो खराब ना हो। पहले हम लोग किताबों पर जिल्दें चढ़ाते थे, उन्होंने अपने अंदर उसमें कपड़े की जिल्द चढ़ाई हुई थी, और उसको वो हर बार अपने निकालते थे और उसको देख के पाठ करते थे। क्यों करते थे, हमको भी वो यही कहते हैं, आपको याद है फिर भी आप खोल के करो, तो आपकी आंखें भी उसके अंदर लगनी चाहिए, आपकी इंद्रियां पूरी लगनी चाहिए, जो जो अंग आप लगा सकते हो। और दूसरा,
वो कहते थे, वो खुद भी ऐसा करते थे। वो कहते थे कि अमृतवाणी जो है, इसकी एक एक लाइन जो है वो मंत्र है, इसको आदर के साथ रखना भी चाहिए और शुद्ध रूप से इसका पाठ करना चाहिए। अशुद्ध जब हम पाठ करते हैं, कोई गलत उच्चारण करते हैं, तो ये एक परमात्मा की अवज्ञा होती है। अवज्ञा कहते हैं कि एक दोष हो जाता है, एक तरह से आज्ञा का पालन न करना अवज्ञा होता है। तो इसका मतलब हम परमात्मा की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, क्योंकि जब भी हम कुछ पढ़ते हैं गलत, उसका मीनिंग भी कुछ और हो जाता है। तो इस वजह से जो चीजें हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, इनको अपने जीवन में लाना चाहिए। हाँ जी। तभी मैं कहूँ कि मेरी मम्मी ने सारी इनके ऊपर वो कपड़े क्यों चढ़ाए हुए हैं, नो वंडर। अब मुझे समझ आई। ओके, थैंक यू। या Usha aunty 35 and 36. I think it's the last one. वैसे Actually, बहुत अधिक समय नहीं है, मुझे एक और चीज बतानी है जो कि मैंने आप पिछले बता दो तो बहुत अच्छा है बहुत यार। बढ़िया थी, फिर रह जाएगी। नहीं बताओ। हाँ, वो जो है ना, ये बताई थी एक, ये हंसराज जी महाराज जी जो कि गोहाना वाले हैं, उन्होंने लिखा हुआ है। उन्होंने बताया कि एक बार हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ कि शकुंतला माँ जी जो कि पानीपत में थी, वो भी ब्रह्मलीन हो गई हैं, हंसराज महाराज जी भी। लेकिन उनके आगे जो है सत्संग चलाने वाले, उनके पानीपत में दर्शी जी माँ, दर्शी माँ, और गोहाना में आप सब जानते हैं कृष्ण जी महाराज एंड रेखा माँ, वो सत्संग चलाते हैं। तो ये तो आपको मैं 65 इयर्स बैक की बात बता रही हूँ, जो कि उस वक्त स्वामी, ये जो हंसराज जी महाराज थे, स्वामी जी के चरणों में रहते थे। तो उन्होंने कहा कि एक बार स्वामी जी ने हमें आज्ञा दे दी कि शकुंतला माँ का पूरा परिवार और मेरा परिवार, हम दोनों 2 महीने जाके रामचरणम में उनके साथ रहे। तो कहते हैं बहुत प्रसन्न हो गए कि स्वामी जी ने हमको ऐसा मौका दिया। तो कहते हैं हर शाम क्या होता था, स्वामी जी सभा लगाते थे, उसमें कुछ कुछ बातें बताते थे, अच्छी ज्ञान वाली बातें बताते थे, कभी कभी बड़ी रसीली चटकीली ऐसी बातें बताते थे जिसमें मन खुश हो जाता था। तो उन्होंने कहा कि एक बार स्वामी जी ने बैठे बैठे हमको कहा कि देखो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। और वो कहानी किसकी है? उड़द की, जो साबुत उड़द होता है काले रंग का। तो ये कहानी है उड़द और वड़े की। बड़ा बड़ा जो उड़द दाल से ही बनता है। ये मैंने पिछली बार बताया था, लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ और लोगों ने नहीं सुन पाए थे, और आगे ये YouTube पे जाएगा और कई लोग सुनेंगे, तो इसलिए मैं बता रही हूँ। ये बड़ी पुरानी बातें हैं, शायद हर जगह नहीं मिलेंगी आपको। तो उन्होंने बताया कि कहने लगे कि एक बार महाराज जी ने बताया, सोचिए महाराज जी के मुझसे ये बातें कितनी अच्छी लगी होंगी, प्रसंग देखिए, किस तरह से लगी होंगी। मजाक भी स्वामी जी करते थे। हाँ, मजाक भी करते थे। फिर उन्होंने ये भी बताया उनको कि देखिए आप 2 परिवार हैं, अपने को बड़ा छोटा मत मानना, संकेत में बताया। तो उन्होंने ये कहा, एक सेकेंड, हाँ, कि वो जो उड़द दाल नहीं अभी बनी है, खाली साबुत उड़द है। तो उसने कहा बड़े से कि तू बड़ा कैसे बन गया भाई, तो मेरे से तो तू पैदा हुआ है, क्योंकि तू उड़द दाल से ही बड़ा बनता है, तो तू मेरे से कैसे बड़ा हो सकता है। तो बड़े ने जवाब दिया, क्या जवाब दिया? पहले थे हम उड़द के, हम पूरा साबुत थे, उड़द थे, उड़द से दाल कहाई, फिर उसकी दाल बनाई गई, उसको स्प्लिट किया गया, फिर उसको पानी में भिगोया, फिर किया गंगा स्नान, फिर उसके स्किन को उतारा गया, दाल को। तो यहाँ लिखा है त्वचा दी गई उतराई। पहले थे हम उड़द से दाल कहाई, फिर किया गंगा स्नान, त्वचा दी गई उतराई। तो ये दाल का प्रोसेस बता रहे हैं। फिर कहते हैं कर पत्थर से युद्ध, फिर दाल को पीसा जाता है,
कर पत्थर से युद्ध अंग अंग चूर बनाए, पीस पीस के मेरे को महीन किया गया। फिर कूदे तप्त कढ़ाई में, घाव बर्छी के खाए। फिर कढ़ाई में तपते हुए तेल में डाल दिया मुझको। फिर जो स्पैचुला था या जो कड़छी थी या जो भी, उससे अल्टा पल्टा किया होगा तेल के अंदर, तो वो घाव मैंने सहे। फिर हो गया मैं लाल, लाल हो निकला बाहर, तब हम बड़े कहाए। इतने प्रोसेस से गुजरने के बाद हम जो हैं, मैं बड़ा बना और तुम तो खाली दाल ही रह गए। तो स्वामी जी ने बताया है कि पुरुषार्थ कितना हुआ तब जाके आपको ये बड़ा होने का एक उपाधि मिली है। तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है और हमको सीखने को मिलता है। और मुझे ये भी लगा कि बड़े ने क्या कहा होगा बाद में स्वामी जी को। तभी बड़े ने आंटी कहा होगा, धन्यवाद स्वामी जी, मैं तो खाली बड़ा ही था, आपने तो मुझे अमर कर दिया, आपने तो मुझे महान बना दिया, मेरी गाथा गा दी, मेरे को भक्तों के सामने मेरे को सुना दिया, मेरी प्रशंसा कर दी। तो कितना होता है कि शायद हम इतना धन्यवाद ना करते जितना उस बड़े ने किया होगा। रैदास जी के बारे में यही वाला श्लोक बोला जाता है आंटी, कि रैदास जी के जो गुरु थे रामानंद जी ने रैदास जी को नाम दीक्षा दी और उनको उस पदवी तक लेके आए और उस सेल्फ रियलाइजेशन तक की यात्रा करवाई। तो रैदास जी बाद में अपने गुरु जी का धन्यवाद अदा करते हैं और वो ये श्लोक बोलते हैं कि जात भी नीचा कर्म भी नीचा, ओछा कस्बा हमारा, नीच से प्रभु ने ऊंच किए गए, कह गए दास चमारा। वो चमार बिल्कुल थे, मतलब कि एक गलत वो लोगों का गंद उठाते थे, उनका परिवार और उनका कस्बा। तो पूरा का पूरा कस्बा नीच जाति में माना जाता था उस टाइम की। और रामानंद जी ने उनको नाम दीक्षा देकर उनको सेल्फ रियलाइजेशन तक की यात्रा करवाई। तो जिससे उनको सेल्फ रियलाइजेशन हुई। तो वो महाराज जी के लिए, अपने गुरु के लिए ऐसा बोलते हैं। मैं कहती हूँ, मुझे तो ये लगता है स्वामी जी ने कैसे बोला होगा, कैसे पढ़ा होगा, कैसे गाया होगा इसको। पहले थे हम उड़द उड़द से दाल खाई, फिर किया गंगा स्नान तो चांदी गई उतराई, कर पत्थर से युद्ध अंग अंग चूर बनाए, फिर कूदे तप्त कढ़ा में, घाव बर्छी के खाए, लाल हो निकले बाहर, तब हम बड़े कहा। ये तो आंटी एक भजन आप तैयार कर सकते हो इस बारे में। अच्छा मेरा राम जी ने गला, सारी उम्र मैंने भजन गाया है, ये काम तो उसने अब दे दिया और गला में रख रहा चलो आपके मेरे को पास बड़े आपके शेयर बड़े करके आपके बहुत पास अच्छा मिलता है। आपके पास बड़े शिष्य आते हैं, उनको सिखा सकते हो आप, कोई बात नहीं, वो भी आप ही की आवाज में ही गाते हैं सब लोग। मैंने कहा ना, मुझे आप लोगों के साथ शेयर करके बहुत आनंद मिलता है। जब भी कुछ अच्छा मैं पढ़ती हूँ, मेरी इच्छा होती बस मैं ऐसे इसको फैलाऊं कि धरती का कोई कण बाकी ना रह जाए चलिए, मेरे ख्याल समय का मुझे यस पता कमलेश जी, आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। सबसे बड़ा दान जो ये तो पता नहीं राम ज्ञान का दान है, जो आपको राम जी ने ये जो सेवा आप कर रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा दान है। और कितने लोगों का, हम जैसों का, उससे उससे जो हम लेते हैं, उससे जो हम आनंद लेते हैं, उससे जो शिक्षा लेते हैं, तो ये सबसे बड़ी बड़ी सेवा राम जी ने आपको आपको पात्र सेवा तो मान राम के के दी अपनी है। हाँ अपने जी। आप कर रहे हैं। ठीक है, हमें निमित्त बनाया, हमको उसी में प्रसन्नता है। जी बाकी कर्म करानहार वाला तो वही है सिर्फ। जी हाँ जी, पर मुझे यही लगता है कि हमारी ये जो पुरानी पुरानी बातें जो हम लोगों की आज किताबों में नहीं दिखती हैं, अगर ये हमको सुनने को मिलती हैं तो ये जरूर सब तक पहुंचनी चाहिए। इसीलिए मैं YouTube का आदर करते हुए कहती हूँ कि हमारा कोई सेशन ऐसा ना हो जिसमें जो भी, चाहे जितने भी लोग सुनते हैं, उसमें मेरे को नहीं पता, कभी ज्यादा होते हैं कभी कम होते हैं, लेकिन जितने भी सुने वो आनंद पाए स्वामी जी के वचनों का। तो ये मेरा हमेशा से भाव रहता है। तो जब भी हम लोग करें कोई भी काम, तो इतनी
उसको तत्परता से और इतनी लगन से ऐसा करें कि हमारा कुछ सत्संग ना चूके। बाकी तो चलो दुनिया चूक जाए लेकिन सत्संग ना छूटे। कंठ हाँ हिले न जीभ हिले, हिले न दोनों होंठ, ऐसे सिमरन कर चलो कि लगे निशाने चोट। या हाँ जी। बहुत बातें कही हैं स्वामी जी ने, पर मेरे को अपने में इतनी असमर्थता नजर आती है, तो मैं तो मैं अपनी बात बता रही हूँ। कहती हूँ राम जी बैठ जा अंदर, जो करना है कर ले, जो अच्छा लगता है बोल ले, जो सिमरन करना चाहते हो तो कर लो, हम तो अपना पड़े हैं चुप करके। रजनी मेहरा जी विपन जी एक बार वो सुना दो जरा, मत चूको चौहान। 8 बांस 36 गज उंगल अष्ट प्रणाम, 8 बांस 36 गज उंगल अष्ट प्रणाम, ताके ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। ये लास्ट जन्म मिला है, इसी से रिलेटेड है ये, कि ये लास्ट जन्म मिला है, इस बार चूकना नहीं है। जो हो गया वो हो गया, जो हम लोग कर रहे पिछले जन्मों में वो हो गया, सब चीज खत्म है वो। अब चूकना नहीं है, यही एक लास्ट जन्म है, और यही एक बारी है जिसके अंदर हम लोगों ने उस जो मन है उसको जीत कर सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ जाना है, तो चूकना नहीं है इस बार। बिल्कुल चौहान की वो अंधा चौहान अगर कर सकता है तो या हमारे पास तो गुरु है, गुरु और है। देखो जी, गुरु एक की दूसरे का आंखें हैं। हाथ पकड़े रहें और अपने आप को स्ट्रांग बनाते रहें, संग शक्ति में रहें, हाँ जी तो गुरु कृपा करते ही करते हैं। जी, कृपा धन्यवाद। का मतलब होता है क्री और पा। क्री माने करना, पा माने पाना, करो और पाओ। कहते हैं कि कभी कभी अकारण कृपा होती है, अकारण होती है, लेकिन उस कभी ना कभी पहले वो किया होता है, इसीलिए आज उसकी अकारण कृपा हो रही है। तो इसलिए कृपा करो और पाओ। तो हम लोग अकेले ना हिम्मत हो करने की, मिलजुल के करें, इकट्ठे होके करें, संग शक्ति में करें। इसी को सत्संगति कहते हैं।